इस लिस्ट के अंदर हमने नेटफ्लिक्स की उन्हीं वेब सीरीज को चुना है जिनके एटलीस्ट 2 सीजन्स हिंदी में डब्ड हो, क्योंकि इस क्वारंटाइन सिचुएशन के अंदर हम घर बैठे बैठे बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहते। इसके पहले कि हमारा अकेलापन हमें खा जाए, हम अपनी दुनिया छोड़कर नेटफ्लिक्स की दुनिया में चले जाते हैं। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 नेटफ्लिक्स वेब सीरीज विद एटलीस्ट 2 सीजन्स अवेलेबल इन हिंदी। अगर आपकी और मेरी पसंद कहीं ना कहीं मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं गंदी बात करने को तैयार हूँ। अगर आपको मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन वाली वेब सीरीज पसंद है तो नंबर 10 पे है 6.9 IMDb रेटिंग 3 सीजन्स द प्रोटेक्टर। कुछ लूप होल्स और अप्स एंड डाउन के साथ ये वेब सीरीज के अंदर कई सारे वाव मोमेंट्स हैं। मुझे पर्सनली इस वेब सीरीज के अंदर इस्तांबुल की गलियां, वो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। अगर आप वेब सीरीज की दुनिया में बहुत नए हैं तो इस वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर देना। साइंस फिक्शन स्टोरी के साथ जब एडवेंचर मिक्स होता है तो भाई मजा आ जाता है। नंबर 9 पे 7.3 IMDb रेटिंग लॉस्ट इन स्पेस विद 2 सीजन्स। सीजन 1 के अंदर फ्रेंडशिप और फैमिली को सेंटर में रखते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बिल्डअप की है और सीजन 2 के अंदर नेक्स्ट लेवल के ग्राफिक्स आपको इनकी दुनिया में लेके जाएंगे। कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिन्हें देखने के बाद आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे उनको। इन शॉर्ट ये वेब सीरीज वो घी से पीटे साइंस फिक्शन की तरह नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप होती है। आप डेफिनेटली इसकी स्पेस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप परियों की कहानी देखकर बोर हो चुके हैं, इलॉजिकल मानते हैं और आपको बैडएस और किक-एस जैसी कोई कहानी चाहिए तो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 8 पे है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना विद 3 सीजन्स अवेलेबल इन हिंदी। मुझसे अगर आप पूछो तो ये वेब सीरीज देखते वक्त मुझे फीमेल वर्जन ऑफ हैरी पॉटर याद आ रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा डार्क और इंटेंस। ये सीरीज सभी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो इस वेब सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। कहानी एक ऐसी 16 साल की लड़की की है जिसके लाइफ में सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस सब कुछ है। कई जगहों पर डिस्टर्बिंग सीन्स है, इसलिए 18+ के लिए वेब सीरीज। मेरा नाम है सबरीना स्पेलमैन और मैं इस किताब पर साइन नहीं कर। कोई इंसान किसी से किस हद तक प्यार कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। नंबर 7 पे क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर 7.8 IMDb रेटिंग के साथ 2 सीजन्स हिंदी में अवेलेबल है यू। एक बुक स्टोर मैनेजर राइटर के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे खुश रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफा प्यार की ताकत क्या होती है वो आपको इस वेब सीरीज में देखने मिलेगा। अगर आपने जिंदगी में कभी किसी से एक तरफा प्यार किया है, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज आपका पूरी तरह दिमाग घुमा देगी। तुम सीरियस तो नहीं हो ना? कि कोई लिस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। नंबर 6 पे 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ऑल्टर्ड कार्बन 2 सीजन। ये वेब सीरीज आपको 300 इयर्स फ्यूचर में लेके जाती है, वहां की न्यू टेक्नोलॉजी की सोसाइटी से रूबरू कराती है, जहां पे ह्यूमन बॉडीज को इंटरचेंज किया जा सकता है मौत को चकमा देने के लिए। कुमानो बायोवेयर ने इसे डिजाइन किया है सेना के इस्तेमाल के लिए। चोट को जल्दी ठीक करती है, तेज पलटवार करती है, उसके साथ और भी कई चीजें। ओह वाह। शुरुआत थोड़ी सी स्लो है, लेकिन सेकंड सीजन के बाद आप पूरी तरह इसमें घुस जाओगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसके क्लेवर ट्विस्ट, वंडरफुल विजुअल और साथ से रोक कर रखने वाले कई सारे मोमेंट्स, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूंगा, सीजन 2 थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। 2 से 3 एपिसोड्स तो मैंने सीजन 2 के स्किप करके देखे, लेकिन सीजन 1 तो बहुत ही प्रॉमिसिंग था और इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बेहतर। हमारे स्कूल और कॉलेज टाइम में सेक्स एजुकेशन के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ बाबाजी का ठुल्लू मिला था, और ये सिर्फ इंडिया के स्कूल और कॉलेज की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया के स्कूल कॉलेज की कहानी। इसी का सोल्यूशन है नंबर 5 पे 8.3 IMDb रेटिंग के साथ 2 सीजन्स अवेलेबल इन हिंदी, सेक्स एजुकेशन। डेफिनेटली ये वेब सीरीज 18+ है, लाइट हार्टेड है, फनी है, हम सभी के दिमाग के कोनों में दबा के रखे हुए सेक्स एजुकेशन के क्वेश्चंस ये वेब सीरीज बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, मैच्योर्डली और जीनियस तरीके से आंसर करती है। लग रहा है मुझे एक हल्का सा ऑर्गेज़म हुआ है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो ये वेब सीरीज आपको बहुत ही रिलेटेबल लगी। और दिमाग से काम लो कॉलिन, गंदी बातें करो। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा, तुम्हें भी लगेगा कि जन्नत क्या होती है। तुम्हारी हड्डी पसली ऐसी ढीली कर दूंगा कि तुम कल ऑफिस देर से जाओगी। नंबर 5 पे एक और वेब सीरीज है 8.2 IMDb रेटिंग 4 सीजन लूसीफर। लूसीफर शैतानों की दुनिया का राजा है, लेकिन वो राजा बन बन के बोर हो चुका है, तो वो हेल से सीधा रिलोकेट हो जाता है लॉस एंजलिस में। उसका एक खुद का क्लब है और एकदम से अपने आप को एक मर्डर मिस्ट्री में पाता है, और फिर एक के बाद एक लेयर रिवील होते जाते हैं इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में। बहुत ही कम ऐसी वेब सीरीज होती है जिसकी कहानी हमें अपनी कहानी की तरह लगने लगती है और फिर मन करता है कि ये सस्पेंस कहानी कभी खत्म ही ना हो। नंबर 4 पे 8.3 IMDb रेटिंग के साथ ओजाक, जिसके 2 सीजन्स है। ओजाक के स्टोरी के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से कि आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी स्टोरी के बारे में जितनी कम बातें करें उतना ही अच्छा। बस एक मेरी छोटी सी एडवाइस यही है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। तो इस वेब सीरीज को थोड़ा पेशेंस रख के देखना, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है।
नंबर 3 की वेब सीरीज के 6 सीजन है और सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल है। अगर ये आपको पसंद आ गई तो आपका आराम से क्वारंटीन और लॉकडाउन ड्यूरेशन निकल जाएगा। नंबर 3 पे 8.6 IMDb रेटिंग के साथ वाइकिंग्स, हिस्टोरिक एडवेंचर एक्शन वॉर ड्रामा का ये कंप्लीट पैकेज है वेब सीरीज। ऑनेस्टली इस वेब सीरीज के पहले 2 सीजन ही देखे हैं मैंने, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि इसकी सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सभी एक्टर्स की एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप पूरा का पूरा सीजन खत्म करके ही छोड़ेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के अगर आप फैन है तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं कि आपको क्यों देखना चाहिए। नेक्स्ट वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिक कंटेंट की वजह से नंबर 2 पर है। जहां हमारी इमेजिनेशन खत्म होती है वहां ये वेब सीरीज की शुरुआत होती है। नंबर 2 पे 8.8 IMDb रेटिंग के साथ ब्लैक मिरर 5 सीजन मेरी पर्सनल फेवरेट। सारे 5 सीजन हिंदी में अवेलेबल है, कोई एपिसोड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऐसी एंथोलॉजी वेब सीरीज है जहां हमें सीखने मिलता है किस तरह टेक्नोलॉजी का बुरा और अच्छा असर इंसानों पर है। मॉडर्न डे की बढ़ती टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह इंसान अपनी इंसानियत खो रहा है, टेक्नोलॉजी को बनाने वाला इंसान ही उस टेक्नोलॉजी का गुलाम होते जा रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो वेब सीरीज की दुनिया में तो आपको एजुकेट, इंस्पायर और चेंज करने के लिए ये वेब सीरीज काफी है। नंबर 1 की वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की बुनियाद है, उसका सोल है। इसे वेब सीरीज में कम और इमोशन में ज्यादा गिना जाता है। 8.8 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 1 पे स्ट्रेंजर थिंग्स 3 सीजन सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल है। साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर ये वेब सीरीज की स्टोरी में आप खो जाओगे। इसके म्यूजिक से लेके इसका डायरेक्शन, सभी एक्टर्स की एक्टिंग बैंग ऑन। कहानी 1983 के इंडियाना टाउन की है, जहां पर एक ऐसी अननोन मिस्टीरियस सुपरनैचुरल एक्टिविटी हो रही है और फिर उसका पर्दाफाश करने के लिए एक मिनट मैं आपको स्पॉइलर दे दूंगा, आप ये खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। सीजन 1 आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, सीजन 2 अपने सस्पेंस से आपको बांध के रखता है और सीजन 3 के ग्राफिक्स के अंदर तो आप पूरी तरह खो जाएंगे। आप बस ये सोच के इसे एक ट्राई दीजिए, नेटफ्लिक्स की नंबर 1 वेब सीरीज है, कुछ तो बात होगी इसके अंदर। अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत इस वीडियो पे पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लेटेस्ट मूवीज के रिव्यूज और टॉप 10 मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट के लिए। इस वीडियो की कंप्लीट लिस्ट, IMDb रेटिंग और ड्यूरेशन और साथ ही साथ कई सारे बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम ID @review पे मिल जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट सेशन में आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जानने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।